हुआ कि इस काम का मकसद है टू मेक श्योर कि हमने इसे सीखा। ठीक है, तो इसमें अब ना कंपलसरी था, ना मैंने इसका हिसाब रखा कि भाई क्लास में इतने बच्चे थे तो इतनों ने तो जवाब भेजा ही नहीं, और जिसने नहीं भेजा नहीं भेजा, जिसने भेजा हम तो उसकी बात कर रहे हैं। तो जिसने भेजा सवाल उसको कम से कम खुद तो करना चाहिए ना। तो अब दो एक जगहों पर ऐसा हुआ कि वैल्यूज गलत पुट की हुई हैं, मगर आंसर वही आ रहा है जो आना चाहिए। तो अब ऐसा तो जादू से ही होता है, तो ये नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे बार बार जिद की है कि आप खुद कैलकुलेट करने की आदत डालें। जब तक आपको ये काम करने की प्रैक्टिस नहीं होती ना, तो इसमें फिर इस किस्म की उल्टी सीधी बातें हो सकती हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर था 11.19 और बॉयज़ के ग्रुप में मैंने इसका सलूशन एक बच्चे की फरमाइश पर सेंड भी कर दिया था, और गर्ल्स के ग्रुप में अभी सेंड कर दिया है, ताकि अगर किसी को इस 11.9 के आंसर में कोई ज़रा सी भी उलझन है तो वो ये सलूशन देख ले। ठीक है ना। हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, आगे क्या बढ़ते हैं? आगे भी न्यूमेरिकल्स ही हैं, कोई इतनी जल्दी इसके न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हो जाते। ये थे आसान वाले न्यूमेरिकल्स, यानी मैट्रिक की क्लास में फिज़िक्स में ये पूरा टॉपिक है। चार्ल्स लॉ भी, वाइल्स लॉ भी, एवोगैड्रोस लॉ भी, और फिर जनरल गैस इक्वेशन। तो उसमें जनरल गैस इक्वेशन इस स्टैंडर्ड तक पूछी जाती है जो हमने किया। अब ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड है, और इसलिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आइडियल क्वेश्चन है। यानी ये तकरीबन इस तरह का सवाल हर साल आ जाता है। तो तकरीबन मैंने इसलिए कहा कि भाई हो सकता है बीच में कभी कभी नहीं भी आया हो, लेकिन ज़्यादातर आया है। तो ये मैंने इसके ऊपर हेडिंग डाल दी है, एप्लीकेशंस ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। तो अब ये जो एप्लीकेशंस हैं, इसमें कोई थ्योरी व्यूरी नहीं है, न्यूमेरिकल ही है। तो न्यूमेरिकल यानी दो एप्लीकेशंस हैं, और उन दोनों एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, दो टाइप्स के, जो जनरल गैस इक्वेशन की मदद से सॉल्व होंगे। तो पहली एप्लीकेशन जो है वो है टू determine the molecular mass of unknown gas। तो अब ये वो न्यूमेरिकल होंगे जिसमें हमें कुछ डेटा देकर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालने को कहा जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हम तो खुद निकालते रहते हैं, मगर उसके लिए हमें गैस का फॉर्मूला गिवन होता है, तब निकाल लेते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिवन है, तो हमने C12 है, ऑक्सीजन 16 है, 2 दफ़ा है, 44 निकाल के दे दिया। वो अननोन गैस है, हमें पता ही नहीं उसका फॉर्मूला या नाम क्या है, तो हम कैसे उसका मॉलिक्यूलर मास उस सूरत में निकालेंगे? वो जनरल गैस इक्वेशन हमें बताएगी। तो ये सवाल बड़ा कहना चाहिए फेमस सवाल है, और इसकी एक एग्जाम्पल बुक में है। तो एक अच्छी बात आपके लिए ये हो जाएगी कि वो बुक में जो एक एग्जाम्पल है वो कई दफ़ा इम्तिहान में एज इट इज़ आ चुकी है। कई मैंने इसलिए कह दिया भाई लफ्ज़, क्योंकि अब फिर आपको याद दिला दूँ कि इस किताब की उम्र जो है वो 30 साल हो चुकी है। तो इस साल तो पेपर हो नहीं सका, तो इसलिए एक गैप आ गया, वरना अब जो पेपर बनेगा इससे वो 30th पेपर होगा, इसका 30वां पेपर होगा। तो अब अगर 30 पेपर बन चुके हैं इससे, तो ऑब्वियसली उसमें हर चीज़ ही कभी ना कभी पूछी दी गई है। तो ये सवाल जो है 3-4 दफ़ा एज इट इज़ पूछा गया है, यानी विदाउट चेंजिंग वैल्यूज। किताब का ये एज इट इज़ उठा के उन्होंने दे दिया। और कई दफ़ा उन्होंने ये किया है कि सवाल यही है, टॉपिक यही है, उन्होंने क्वेश्चन नया बना दिया, वैल्यूज चेंज कर दी।
तो हम दोनों तरीकों की प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले बुक वाला ही सवाल करें ताकि पता तो चले हम क्या कह रहे हैं। तो मैं फिर याद दिला दूँ, ये मैंने हेडिंग भी डाली है, मैंने एप्लीकेशन भी लिखी है। इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे कोई थ्योरी नहीं डिस्कस करनी है, न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल का टॉपिक है ये जो मैंने ऊपर डाल दिया है कि हम इस न्यूमेरिकल में किसी अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन डाटा व्हिच इज गिवन टू अस। तो ये क्वेश्चन इस वक्त हम जो करने जा रहे हैं बुक का है, पेज 70 है, जिसपे चैप्टर 2 का असाइनमेंट है। और उस असाइनमेंट में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के क्वेश्चंस हैं, तो हम फिलहाल न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं। तो जो न्यूमेरिकल हम करना चाह रहे हैं वो उस असाइनमेंट का क्वेश्चन 7 है। तो ये क्वेश्चन है कि 1.40 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए गैस measured at a temperature of 27 degree centigrade and a pressure of 900 torr was found to have mass 2.273 gram. Calculate the molecular mass of the gas. अब आप देख लीजिए, सवाल में आपको एक गैस दी गई है जिसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, नाम वाम बताया ही नहीं, उसका तो अननोन हो गई। किस तरह निकालें? वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, मास दिया है। ठीक है, तो अब ये सवाल हमारे पास आ गया और अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो जो चीज़ें गिवन है नज़र आ रही हैं क्वेश्चन में, उसका डाटा बना लेते हैं। तो हमें दिया गया है वॉल्यूम 1.40 डेसीमीटर क्यूब, हमें दिया गया है टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें दिया गया है प्रेशर 900 टॉर, हमें दिया गया है मास 2.273 ग्राम और हमसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास। चूंकि हम इसमें जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो कैपिटल आर की भी जरूरत पड़ेगी। ये देखते हुए कि वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, हमने इसकी वैल्यू ली है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन। अब आपको खुद अंदाजा हो रहा है कि अगर मैं आर की वैल्यू ये वाली ले रहा हूं तो इसका मतलब वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होगा और प्रेशर ATM में होगा। ठीक है, तो अब मुझे हर हाल में दो यूनिट चेंज करने हैं। एक तो टेम्परेचर का, जिसमें 273 ऐड करके मैं उसे 300 केल्विन बनाऊंगा, क्योंकि ये बात जोर देकर पहले दिन से कह दी गई है कि टेम्परेचर मुझे केल्विन में चाहिए।
और इसका भी इजहार इससे हो जाता है। देखिए जो ये कांस्टेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना आर, इसके यूनिट आपको बता देते हैं कि आपको हर चीज़ किस चीज़ में के यूनिट में चाहिए। आर का यूनिट बन रहा है एटीएम डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप ये आर यूज़ कर रहे हैं तो प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, वॉल्यूम डीएम क्यूब में होना चाहिए, अमाउंट मोल में होना चाहिए और टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो अब मेरा अमाउंट इस वक्त मास में है, उसका भी कुछ करना पड़ेगा और प्रेशर तो चेंज कर दूँ ना कम से कम। तो ये प्रेशर के लिए हमें पता है कि टॉर्क को अगर हम 760 से डिवाइड करते हैं तो ये एटीएम में चेंज हो जाता है। दिस बिकम्स 1.18 एटीएम। ठीक हो गई बात? ये मैंने सारा डाटा यहाँ बना दिया। अब PV इजिकल्स टू NRT से कैसे होगा? PV इजिकल्स टू NRT में तो N मोल्स को कहते हैं, वो तो कहीं है भी नहीं। और दूसरी बात, मुझे तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं। थोड़ा सा हमें अपना फॉर्मूला जिसे कहते हैं ना मोल्ड करना है, एडजस्ट करना है, इसीलिए तो ये उसकी एप्लीकेशन है, तो उसकी मदद से किया जाएगा। तो हमने कहा यूजिंग PV इज इक्वल्स टू NRT। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने कहा सिंस n क्या चीज है? n है नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मतलब है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम को मैं स्मॉल m कह देता हूँ और मोलर मास को मैं कैपिटल M कह देता हूँ। तो अगर मुझे पता लग गया है कि n का फॉर्मूला है स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो क्यों ना हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो हमने कहा पुट इन 1। तो अब इक्वेशन 1 में जब हम इसे पुट करेंगे तो PV इज इक्वल्स टू n की जगह हम उसकी वैल्यू लिख दें m स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो कैपिटल M क्या था? मोलर मास। और अगर आपको याद आए तो मोलर मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास। यानी ऐसा मॉलिक्यूलर मास जिसका यूनिट हम ग्राम लिख देते हैं। तो इसका मतलब है मोलर मास ही मॉलिक्यूलर मास होता है, सिर्फ यूनिट चेंज करना पड़ता है। तो हम पहले मोलर मास निकालेंगे और फिर उसका यूनिट AMU में लिख देंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ये काम बड़ा सीधा है। तो अब मोलर मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल M जो है उसे मैं राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाऊं और वहां जो PV मौजूद है वो लेफ्ट राइट पे ले आऊं, तो ये बन गया मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन से। ये छोटा सा काम करके मैंने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया जो कि बेसिकली मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास के लिए इस्तेमाल होगा। और वो मुझे क्या बता रहा है कि अगर आप किसी भी गैस अननोन गैस का मोलर या मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? स्मॉल m यानी मास इन ग्राम, कैपिटल R T प्रेशर वॉल्यूम। ज़रा देख लीजिए पीछे डाटा में ये सब चीज़ें मौजूद हैं, आइडियल डाटा दिया हुआ है उन्होंने। अब आपका काम सिर्फ क्या है कि जस्ट पुट दी वैल्यूज टू गेट योर आंसर। तो अब मैं इन सारी वैल्यूज को आराम से पुट कर देता हूँ। सो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस m, मुझे चाहिए था मास इन ग्राम 2.273 ग्राम, r की वैल्यू 0.0821। मैं सबको यूनिट्स के साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको खुद आसानी भी रहे, लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ ये एक अच्छी आदत ज़रूर होगी कि आप इसे फॉलो करें, आगे भी काम आएगी, अभी से डेवलप कर लें अगर। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर कोई बच्चा बगैर यूनिट के वैल्यूज पुट करके आंसर देकर फिर आंसर का यूनिट लिख लेता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो MRT है, T मेरे पास है 300 केल्विन, और ये दोनों चीज़, ये पूरी तीनों की तीनों चीज़ें डिवाइड होंगी
पीवी से पी मेरे पास है 1.18 एटीएम और वी मेरे पास है 1.40 डेसीमीटर क्यूब। सो मुझे अब इन्हें सॉल्व करना है और मेरी नसीहत पहली दफ़ा भी यही थी और अभी भी यही है कि यू शुड सॉल्व इट इन अ वे कि पहले आप तीनों न्यूमरेटर में मौजूद तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में मौजूद दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए तो गलती नहीं होगी। 2.273 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, ये ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 55.98। अच्छा, अब आपको नजर आएगा कुछ कुछ। एटीएम से एटीएम कैंसिल, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल और केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल। तो जो यूनिट बच रहा है वो सिर्फ बच रहा है ग्राम पर मोल। ठीक है, अब मैं पहले डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करके देख लूँ ना ज़रा। 1.18 मल्टीप्लाई बाय 1.4 1.652, यू कैन राइट इट 1.6। और अब क्या बनेगा, ये दोनों को डिवाइड कर दूं तो 55.98 डिवाइडेड बाय 1.65 33.92 जवाब आएगा और यूनिट होगा ग्राम पर मोल। ये मोलर मास का यूनिट है, तो अगर सवाल वालों ने आपसे कहा मोलर मास निकालिए, बात पूरी हो गई। मगर उन्होंने आपसे कहा मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो मेरी मोल में सारी की गई बातें याद होनी चाहिए कि दोनों में सिर्फ यूनिट का फ़र्क है। इसलिए आप एक लाइन और लिखिए और कहिए इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास 33.92, तो मॉलिक्यूलर मास भी 33.92 ही है, बस उसका यूनिट होता है AMU। ये है आपका आंसर। इस न्यूमेरिकल की खास तरीन बात यह है कि आप जनरल गैस इक्वेशन से एक नया फॉर्मूला डिराइव करते हैं और एग्जाम की डिमांड है कि ये आप डिराइव करें। तो अगर ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का आता है तो इसमें से 2 नंबर इस बात के हैं कि आपने ये डेरिवेशन की छोटी सी, और 2 नंबर बाकी न्यूमेरिकल के। तो अगर किसी बच्चे ने ये फॉर्मूला डिराइव किए बगैर डायरेक्ट रट्टा मारा हुआ था, उसने लिख दिया और सॉल्व कर दिया, तो उसके आधे नंबर मिलेंगे। यानी 4 नंबर का सवाल है तो 2 मिलेंगे, 2 बढ़ जाएंगे। तो ये डेरिवेशन हर न्यूमेरिकल में, हर न्यूमेरिकल क्या मतलब एक ही आएगा ना, तो उसमें करनी जरूरी है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने बुक का किया और मैंने कर दिया। अब मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप करेंगे और मुझे बताएंगे फौरन कि क्या जवाब आया। और जाहिर सी बात है भूल ना जाएं, इसलिए डेरिवेशन करना नहीं भूलेंगे, अपने न्यूमेरिकल में ये करनी है। तो अब मैं आपके सामने एक और सवाल लिख रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह का होगा और यही तरीका है इसे सॉल्व करने का। तो लेट अस सी। 19.6 ग्राम sample of an unknown gas occupies 10.9 decimeter cube at 30 degrees centigrade and 700 torr pressure. Calculate its molecular mass. It's your turn now. आपका टाइम शुरू हो गया।
तो अब मैंने आपके लिए डेटा तो बना दिया। एक बच्चे का हाथ खड़ा हुआ है इस वक्त, तो डेटा तो ये हो गया। अब हम पूछते हैं कि इन्होंने क्या जवाब निकाला और आया कि वो जवाब कितना ठीक है। दो बच्चों के हाथ खड़े हो गए भाई, वाह वाह वाह। तीन हो गए भाई, क्या बात है। इतना जल्दी से जवाब जैसे फैल रहा है जल्दी जल्दी। सबने कहा हम हाथ खड़े कर दे, लेकिन जिसने सबसे पहले खड़ा किया उसका हक ज्यादा है। फाहा बताइए। सर मॉलिक्यूलर मास है 48.62 AMU। सही। अब चेक करना ये है कि ये जो जवाब सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अगर ये सही है तो मैं भी निकाल के देखूं। अब सबसे पहले जिन्होंने नहीं जिन कोशिश की इन्होंने बहुत बेहतरीन काम कर दिया, और ये तो जवाब मुझे लग भी सही रहा है। तो अब आप देखिए, जैसे ही मैंने आर की वैल्यू लिखी मेरे दिमाग में अलार्म बजने शुरू हो गए कि आई नीड टू एडजस्ट टेम्परेचर फर्स्ट 273, दिस should become 303 Kelvin, pressure 700 divided by 760, ताकि हम इसे कन्वर्ट कर लें एटीएम में। तो अब इसके एटीएम के लिए मैंने जब इसे डिवाइड किया तो 700 डिवाइडेड बाय 760, दिस बिकम्स 0.92 एटीएम। अच्छा, अब हमें बिल्कुल उसी तरह से भूल ना जाए आप, तो मैं भी करूं कि मैंने कहा यूजिंग PV इज इक्वल्स टू nRT, और फिर मैंने कहा कि n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, और उसका मतलब है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, which is denoted by small m divided by capital M. So I just substitute this value in equation 1, and that equation becomes PV is equals to m divided by capital M RT, and after rearrangement it becomes small m RT divided by PV, and everything is given to me. So मेरे लिए अब कोई इशू नहीं है, मैं आराम से वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो कैपिटल M मोलर मास इनिशियली निकलेगा, और अगर मैं डेटा एक नज़र देख लूँ तो मास 19.6 है। So mass is 19.6 gram into 0.0821 ATM decimeter cube mole inverse Kelvin inverse. 303 Kelvin is the temperature, 10.9 is the volume, and 0.92 ATM is the pressure. तो जैसा मैंने कहा, आपके लिए बेहतर मुनासिब है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग पहले सॉल्व कर लें। तो 19.6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.0821 से और 303 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो न्यूमरेटर में मेरे पास 487.57 आएगा। डिनोमिनेटर 10.9 मल्टीप्लाई बाय 0.92 becomes 10.028, और जब मैं ये दोनों चीज़ें डिवाइड करूँगा 487.57 डिवाइडेड बाय 10.028, माय आंसर इज एग्जैक्टली द सेम जैसा मुझे बताया गया, 48.62 मोल, ग्राम पर मोल फिलहाल तो होगा, और मैं इसे मोलर मास कहूँगा। एंड सिंस दे आस्क अबाउट द मॉलिक्यूलर मास, सिर्फ मुझे यूनिट चेंज करना होगा, और ये हो गया 48.62 AMU। सो दैट इज माय आंसर। ठीक हो गई बात। अब गौर से सुन लीजिए आप, हम अपना जो टेस्ट ले रहे हैं जुमेरात को, यानी कि परसों, उस टेस्ट में पहली बात ये है कि हमने लास्ट टाइम 4 लॉ तक आपसे बातें कर ली थी। तो अब इस स्टार्ट पकड़ेंगे हम, वो जो हमने ख़ास तौर पर मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था आपको, उससे। मॉलिक्यूल्स के सारे अब तो खैर इस्तेमाल ही हो रहे हैं वो। फिर इसके बाद पूरा एवोगैड्रोस लॉ विद न्यूमेरिकल,
and this general gas equation with numerical। तो numerical अभी तक जो हमने किए हैं वहां तक, यानी ये जो अभी मॉलिक्यूलर मास निकालने का numerical आपके सामने हुआ है, ये है हमारा फाइनल फर्स्ट एप्लीकेशन। कल हम सेकेंड एप्लीकेशन भी कर लेंगे इंशाल्लाह, वो आसान सी है, लेकिन मैं उसे नहीं दूंगा, मैं यहाँ तक दूंगा, ठीक है ना, एक थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। अभी तक हमने लिए आपसे एमसीक्यूज के ही टेस्ट, एक ही लिया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि स्टेप बाय स्टेप, अब तो खैर उम्मीदें लग पड़ी हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक से शक्लें भी नज़र आ रही होंगी। लेकिन इस टेस्ट में हम आपके साथ क्या कर रहे हैं कि हम आपको दो अलग अलग पेपर्स देंगे। पेपर ए जो होगा वो एज यूजुअल एमसीक्यूज का है, जिसे आपने सॉल्व किया, सबमिट कराया और हम उसी वक्त आंसर रिलीज कर देंगे। दूसरा पेपर छोटा सा होगा जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल देंगे और हो सकता है इनमें से किसी चीज़ की थ्योरी भी पूछ लें। तो अब आपने अच्छे बच्चों की तरह क्या करना है, जब ये पेपर भी का अलग टाइम होगा, आपने एक कागज़ पर इसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल, थ्योरी है तो थ्योरी, हो सकता है दोनों चीज़ें हों, हो सकता है कोई एक चीज़ हो, ये मेरी मर्ज़ी, ठीक है। आपने उसे सॉल्व करना है और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं पिछले एक एक्सरसाइज कर चुका कि मैंने न्यूमेरिकल आपको दिया था तो आपने सॉल्व करके तस्वीर खींची और मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर दी, तो ये सब ने सेंड करनी है। जो टाइम हम आपको देंगे विद इन दैट टाइम आपका मेरे पास व्हाट्सएप में आ जाए कि उसमें ये न्यूमेरिकल और थ्योरी की होगी, ये मैं चेक करूंगा और आपको जवाब में व्हाट्सएप पर ही उसके मार्क्स बता दूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है चेक करने में टाइम लगेगा, ऐसा ना हो इधर मैसेज भेजें और पूछने लगे सर क्या हुआ। इट विल टेक 2-3 डेज, लेकिन वो एक एक करके मैं सबके चेक करके वापस भेजूंगा। तो अब आपने याद रख लेना है कि एक दफ़ा फिर, दिस इज़ द नंबर 030092691103, जिस पर आप ये सेंड करेंगे। ये मैं कल भी रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह सारी बात, ताकि आपको फिर याद रहे। टेस्ट हमारा इंशाल्लाह ये थर्सडे को हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि भाई ये सिर्फ एमसीक्यूज की तो नहीं होना, थोड़ी सी तो हम और भी चीज़ों की आदत डालें। और अब इंशाल्लाह अगर फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन अगर अगर फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम एहतियातन अपना प्रोग्राम तो सुबह चलाएंगे, ठीक है। ये स्लाइड्स जो आज की हैं ये भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।